कॉटन से भी ज़्यादा सॉफ्ट दही बड़े जो कि मुंह में रखते ही घुल जाए। ऐसे तो आपने कई बार सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। रमज़ानुल मुबारक में घर घर में दही भल्ले तो बनते ही बनते हैं, लेकिन सबको एक ही प्रॉब्लम आती है, वो ये कि भल्ले फूलते नहीं हैं, भल्लों के अंदर गुठली रह जाती है, या फिर भल्ले ऑयल को सो कर लेते हैं। तो आप लोग मेरी आज की रेसिपी देख लें। मेरी रेसिपी देखकर भल्ले बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपके भी भल्ले मेरी तरह बनेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप ज़रा ये भल्ले चेक करें, कितने ज़बरदस्त जाली बनी है। ऐसे भल्ले आपको बाज़ार से ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से भल्ले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ अब आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर रफ्तार की मज़े मज़े की यमी रेसिपी। तो बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं इन भल्लों को हमने कैसे बनाया है। तो रमज़ान स्पेशल, इफ्तार स्पेशल, परफेक्ट किस्म के फूले फूले दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल ली है, और मूंग की दाल के साथ ही मैंने माश की दाल का भी इस्तेमाल करा है। तो यानी आधा कप मैंने माश की दाल ली है और आधा कप ही मैंने मूंग की दाल ली है। यकीन करें भल्ले बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होंगे जब आप इन दो दालों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे तरीके से आप बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, दालों को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और पूरी रात के लिए, ओवरनाइट के लिए मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे एटलीस्ट 4 से 5 घंटे के लिए तो लाजमी भिगो कर रखिएगा। इससे क्या होगा कि दाल का दाना फूलेगा, और जैसी दाल का दाना फूलेगा इससे हमारे भल्ले बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको वैसे दाल का पाउडर यानी पिसी हुई दाल मिल जाती है तो आप उससे बहुत ईजीली फिर तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कि जिन इलाकों में दाल का पाउडर नहीं मिलता, तो आपने क्या करा है, दोनों दालों को आपने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के दे। अगर टाइम कम है, भिगोने के बाद आपने इस तरह से मिक्सी जार में आपने या चॉपर में किसी में भी आप इसको पीस सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा पानी डाल के इस तरह से आपने गाढ़ा गाढ़ा हमने इसका बैटर इस तरह से बना लेना है। अच्छा, आप देख रहे हैं दाल का दाना बिल्कुल पिस गया, एकदम मुलायम सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल गाढ़ी दाल पीसी, थोड़ा सा पानी डाल कर ना। तो यहाँ पर दाल को आपने भी इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दाल डाल के पीसनी, यानी सारी एक साथ नहीं पीसनी। मैंने भी 2 बेजे से मैं दाल को पीसा है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अपने काम को आसान करने के लिए ना इलेक्ट्रिक बीटर से ना इसको मैं जो है इसको बीट कर रही हूँ। यानी हमने इसके के अंदर एयर लानी है ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। इसका आप देखिए कलर लाइट हो जाएगा। यानी अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विक्स से भी कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं, तो जिससे चाहे आप कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने काफ़ी देर तक बीट करना है। आप देखेंगे इसका कलर पहले के मुकाबले में लाइट हो जाएगा, और ये जो है ये इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो इस बात की निशानदेही कि आपने बहुत अच्छे से बीट कर लिया जब इसका कलर लाइट हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी इसका परफेक्ट तरीक़ेकार कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपने बिल्कुल इसको सही से फेंट लिया यानी बीट कर लिया। देखिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही थी कि इतनी थिक हमने कंसिस्टेंसी रखनी है। जब भी मैं आपसे कह रही थी कि हमने जो दालों के जो बैटर है उसमें पानी कम ही डालना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं आपको चेक करा रही थी। देखिए हमने थोड़ा सा बैटर डाला तो देखिए सतह पर, पानी के ऊपर सतह पर तैर रहा है। इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल परफेक्ट बैटर जो है बीट हो गया है। अगर ये नीचे चला जाता पानी के अंदर और इसका बिखर जाता सारा इसका मटेरियल, तो फिर आप समझ जाए कि अभी आपको और फेंटने की ज़रूरत है। तो देखिए मेरा माशाल्लाह से पानी के ऊपर ही सतह पर ही तैर रहा है। तो ये होती है परफेक्ट भल्ले बनाने की निशानी। पहले आ जाते हैं इस बैटर में कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट डालने के। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करूँगी, और यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा या क्वार्टर टी स्पून ही समझ लें, मैंने यहाँ पर जो है बेकिंग पाउडर डाला है। ठीक है, क्वार्टर टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे हम। अच्छी तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अपने बैटर में, दालों के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल या खाली अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि जो आपको पता है माश की दाल है ये बादी होती है, तो ये बादीपन को ख़त्म करेगा अदरक का पेस्ट।
ठीक है, तो मैंने अदरक लहसुन दोनों जो पेस्ट होता है वो हमने शामिल कर दिया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा कि दाल का वॉल्यूम कितना बढ़ गया है, ये अच्छे से फूल गई है दाल ना, क्योंकि इसमें एयर भर गई है, जब भी तो हम इसको इतना बीट करते हैं कि इसमें एयर भर जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल को ना अब गर्म करने के लिए हमने रख दिया है, ताकि ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑयल का जो है काम करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अच्छा, ये मैं आपको स्पून दिखा रही थी, ये सर्विंग स्पून है जिससे हम डिश में सालन निकालते हैं ना, सर्व करने के लिए रखते हैं, तो इसको आपने यूज़ कर लेना है। ये देखिए मैं पहले वाला आपको इस तरह से डाल रही हूँ, तो देखिए कितनी मुश्किल से ये जा रहा है। अब दूसरा वाला इजीली जाएगा। इसका रीज़न क्या है, स्पून के ऊपर मैंने इस खाली स्पून के ऊपर ना ऑयल लगा लिया था। जब मैंने ऑयल लगा लिया तो ये आराम से, आप देख रहे हो स्पून पे ऑयल लगा हुआ है, तो ये आराम से जो है बैटर चमचे से निकल कर कढ़ाई में हमारे जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आपके गोल गोल फूले फूले आपके भल्ले बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए अब पहले वाले में मैंने ऑयल नहीं लगाया, दूसरे वाले में मैंने ऑयल लगाकर शामिल किया है, बाकी मैंने सब में फिर इसी तरह से ऑयल लगा लगा के स्पून पे और इस तरह से भल्लों को मैं डालती गई थी अपने पैन में। अब आपने क्या करना है, इनको इसी तरह से रहने देना है तकरीबन जब तक नीचे से गोल्डन सुनहरा कलर ना आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। अगर देखिए आपका, मैं आपको बता रही थी स्टार्ट में, अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, फ़ौरन से ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे मगर अंदर से क्या होगा, ये कच्चे रह जाएंगी दालें ना। तो इसलिए आपने इनको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप इनको ठंडे ऑयल में डाल दें तो ऑयल जो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे, तो इसलिए आपने इन छोटी छोटी टिप्स का या इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करना होता है फ्राई करते टाइम भी। तो देखिए जब सुनहरा गोल्डन कलर आ गया नीचे का, तो फिर अब आप देख रहे हैं मैं अब टर्न कर रही हूँ इनको। तो फ्राई करने में आपको तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये आपकी इजीली अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाफ कप दोनों दालें ली। आप चाहें तो एक एक कप से ले सकते हैं, यानी टोटल 2 कप से आप पूरे रमज़ान के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट जार में भी आराम से रख सकते हैं। और फिर आपका जब रमज़ान में निकालना हो, जिससे अफ्तारी के टाइम आप निकालें फ्रीज़र में से और इनको पानी में डालें इनको, और आपने फिर अपने दही में डाल लेना है। तो ये आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको तरीक़ेकार अभी बताऊँगी कि कैसे आपने फ्रीज़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इनको निकालते जा रहे हैं। फ्राई करने के बाद जब ये इस मोमेंट पे डालेंगे हम प्लेट में, जब ये ठंडी हो जाएंगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी ना, फिर आपने किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट जार में आपने डाल के इनको रख देना है। और जब आपको निकालने हो तो आपने क्या करना है, क्योंकि बर्फ़ की होंगी तो आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी में इनको सोक करने के लिए आपने रख देना है। अभी चूँकि ये मेरी फ्रेश है, ताज़ी है, तो मैंने इनको टैप वाटर में डाल दिया है। इसमें नमक वगैरह पानी में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आपकी फ्रीज़र की होंगी तो आपने नीम गर्म पानी में डालने के लिए, सोक करने के लिए रख देंगे। जी, मैंने जो इनको पानी में डाल कर रखा है, ये 15 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट के लिए कवर लगा के आपने पानी में छोड़ देना है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए इस तरह से मैंने पानी में डाल दी दूसरा वेजिस भी। पहले वेजिस को मैं निकाल लूँगी क्योंकि वो पहले हमने डाले थे, तो वो देखिए अलग ही उनका कलर नज़र आ रहा है, तो वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो उनको आपने क्या करना है, हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करके इनका पानी निकाल लेना, इस तरह से कि इनकी शेप भी ख़राब ना हो, शेप भी बरकरार रहे और पानी भी निकल जाए। पानी भी देखिए इस तरह से प्रेस करना है कि पानी अच्छे से निकल जाए भल्लों में से। देखिए ये शेप भी मेंटेन रही और पानी भी निकल गया। तो जो पहले मैंने डाले थे उनको मैं निकाल लूँगी, जो बाद में डाले उनको हमने पानी में भी डिप रहने देना है। आप देख रहे हो माशाल्लाह से। अच्छा, अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। बस मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने फ्राई के टाइम आपको दिखाना भूल गई और मैंने पानी में डाल दिए थे। तो मैं अब आपको चलें पानी में से निकाल कर दिखाऊंगी कि हमारे भल्ले कितने अच्छे सॉफ्ट जालीदार बने हैं। कोई घुटली नज़र नहीं आएगी आपको इसमें, और बिल्कुल परफेक्ट ही हमारे बने। बाद लोग कंप्लेन होती है कि उनके जो है भल्लों में जो है घुटली आ जाती है। तो आपको देखिए ये बस छोटी छोटी टिप्स और बातों का ख्याल रखेंगे ना, तो आपके भल्लों में भी घुटली नहीं बनेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब देखिए आप इनको प्रिजर्व करेंगे। ये तो मैं पानी में से निकाल कर बता रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, जब आपके फ्राई होंगे ना, फ्राई वाले आपने इनको जो है प्रिजर्व करना है, उनको आपने फ्रीज़र में रखना है किसी भी जिप लॉक बैग में डाल करना। मैं चूँकि यहाँ पर भूल गई थी आपको फ्राई के बाद दिखाना, तो इस वक्त मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि इस तरह से आपके जब फ्राई वाले होंगे ना, उनको आपने रखना है। पानी में सोक करने के बाद नहीं रखेंगे, आपने फ्राई करने के बाद इस तरह से किसी भी कंटेनर जार में या किसी भी जिप लॉक बैग में आपने डाल देना। ठीक है, उस टाइम मैं आपको बताना भूल गई थी जब मैंने फ्राई किए थे। अब ये देखिए ये हमारे, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट बने और कितने जालीदार बने, कोई घुटली नज़र नहीं आ रही।
लेकिन आप देख रहे हो माशाल्लाह से हमारे बहुत परफेक्ट जालीदार बने हैं। तो बस इसका रीज़न यही है कि आपने बीट बहुत अच्छे से करना है दालों के मिक्सचर को, तो आपके भी इसी तरह परफेक्ट माशाल्लाह से फूले फूले जालीदार बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है दही ले लिया है। दही आपको जितना चाहिए आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो से कम दही है और मैं यहाँ आधा किलो से कम दही है तो यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है यहाँ पर चीनी शामिल कर दी है। अच्छा, कुछ लोग नमकीन दही बड़े पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठे। हमारे यहाँ चूँकि मीठे शौक से खाए जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी शामिल करके चीनी को मिक्स कर रही हूँ। अगर आप लोगों के नमकीन खाए जाते तो आप यहाँ पर नमकीन या चाट मसाला या जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करी ना, तो आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा दही थोड़ा गाढ़ा तो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको रन ही कर लिया है। अगर आपकी तरफ जो पानी मिला हुआ दही आता है तो फिर आप पानी ऐड नहीं करेगा। मेरा चूँकि गाढ़ा था इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाला है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने एक प्लेट में अपने ये भल्लों को सेट कर लिया है। आपने जिस भी सर्विंग डिश में भल्लों को सर्व करना हो आपने उस सर्विंग डिश में अपने भल्लों को सेट कर लीजिए पहले। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे मैं दिखा रही थी दही की कंसिस्टेंसी। फिर आपने ये क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा दही जो है भल्लों के ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा, देखिए जब आप भल्लों के ऊपर ये दही शामिल करेंगे ना तो भल्ले जो है दही को अपने अंदर सोख कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपके और भी मज़ेदार माशाल्लाह से टेस्टी भल्ले बनेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं चटनियाँ डालूँगी। आपके पास इमली की चटनी है, ये मेरे पास आप जो है इमली की चटनी आप जो घर पे बनाई हुई हो अगर आपने वो डाल सकते हैं, या मेरी तरह से बाज़ार से किसी भी कंपनी किसी भी पैकेट आप लेकर ये इमली की चटनी डाल लीजिए। और ये ग्रीन चटनी जो है ये मीठी खट्टी मीठी ग्रीन चटनी है, ये शामिल करिए। और इसके बाद जो है मैं केचप शामिल कर दूंगी। इससे आप यकीन करें जब आप ये तीनों चीज़ें डालेंगे ना फिर जो आपके दही बल्ले हैं बड़े मज़े के बड़े गज़ब का फ्लेवर आएगा। और ऊपर से आपने चाट मसाला जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी, अगर जिस किसी ने मेरे चाट मसाले की रेसिपी नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर चाट मसाले की रेसिपी भी देख सकते हैं। और मैंने ग्रीन चटनी जो है उसकी भी रेसिपी शेयर करी, आप इंशाल्लाह ताला वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो वो खट्टी चटनी नहीं है, वो मैंने जो है रायते के हिसाब से मगर ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करी है। अच्छा, इसमें आप और भी वेरिएशन कर सकते हैं अगर आप लोगों को मीठे पसंद नहीं है, या मीठे में भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप उबले हुए आलू डाल दीजिए, आलू के चंक्स डाल दीजिए यानी उबले हुए आलू के, और साथ में आप यहाँ पर उबले हुए जो है चने भी शामिल कर सकते हैं यानी, और ये मतलब बंद गोभी भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ वेरिएशन यानी आप खुद से कर सकते हैं। जब आप इन भल्लों के ऊपर पापड़ी डालकर खाएंगे ना फिर तो बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगेंगे। तो देखिए लग रहा है ना टेस्टी मज़ेदार, लेकिन आप यकीन करें ये ऐसे जो बने थे ना बड़े ही गज़ब के बने थे, बहुत ही मज़े के थे, यानी हाथ ही नहीं रुक रहा था। जब मैंने अपने मेहमानों के आगे सर्व किया ना, आप यकीन करेंगे एक एक मेहमान ने इस दही भल्लों की तारीफ़ करी, क्योंकि दाल वाले दही भल्ले जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप वैसे बेसन की पकौड़ियों के बनाते होंगे, लेकिन आप लोग एक बार ये दाल के बैटर से बनाई, यकीन करें आप लोग फिर बेसन के भल्ले बनाना भूल जाएंगे, इतने मज़े के होते हैं। उन बेसन के भल्लों का अलग टेस्ट होता है, इन दाल के भल्लों का मज़ा अलग होता है। तो दोनों भल्ले आप लोगों ने ट्राई करने, लेकिन कभी अगर आप लोगों ने ये दाल वाले बैटर के नहीं बनाए भल्ले तो एक बार मेरे कहने से लाजमी ट्राई करके देखिए, माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी। ये भल्ले ऐसे ही कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि रमज़ान स्पेशल की सहर रफ्तार की मज़े मज़े की रेसिपी लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।